सोचिए, आप किसी ऐप से खाना मंगाते हैं, ग्रोसरीज मंगाते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। पेमेंट्स के लिए बस स्कैन किया और यूपीआई से झट से ट्रांजैक्शन पूरा हो गया। ना आपको कोई फीस देनी पड़ी, ना दुकानदार ने आपसे कोई चार्ज मांगा। लेकिन इस फ्री यूपीआई के पीछे जो बुनियादी ढांचा है, यानी कि बैंक, पेमेंट कंपनियां और टेक्नोलॉजी, उसमें अब हलचल मचना शुरू हो चुका है। और इसी बदलाव की शुरुआत कर रहा है आईसीआईसीआई बैंक। मुद्दा यह है कि आईसीआईसीआई बैंक ने अब तय किया है कि वो यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए पेमेंट एग्रीगेटर से फीस वसूलेगा। यानी जो कंपनियां आपके और आपके दुकानदार के बीच यूपीआई पेमेंट का जो काम है वो संभालती हैं, उन्हें अब आईसीआईसीआई बैंक को हर ट्रांजैक्शन के लिए पैसे देने होंगे। अगर आप जोमेटो, स्विगी, बुक माई शो या फिर किसी भी ई कॉमर्स साइट से पेमेंट करते हैं तो आपके पैसे सीधे दुकानदार तक कभी नहीं पहुंचते। पहले वो पेमेंट एग्रीगेटर के पास जाते हैं, जो बैंक के जरिए उस रकम को दुकानदार तक भेजता है। यही एग्रीगेटर अब आईसीआईसीआई बैंक की नई नीति की सीधी मार झेलने वाले हैं। तो सवाल खड़ा होता है यहाँ पे कि क्या अब यूपीआई ट्रांजैक्शन का ये फ्री मॉडल खतरे में है? क्या ये चार्ज आगे चलकर आम दुकानदार या फिर ग्राहक तक भी आ सकता है? क्या ये जीरो एमडीआर सिस्टम की नींव को हिलाकर रख देगा? और इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम ढूंढने की और इस पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान ओझा, आप देख रहे हैं मनी 9। कहानी शुरू होती है 1 अगस्त से, जहां आईसीआईसीआई बैंक ने पेमेंट एग्रीगेटर्स को चिट्ठी भेजकर ये सूचना दी कि अब उन्हें हर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए एक ट्रांजैक्शन हैंडलिंग फी चुकानी होगी। अगर कोई एग्रीगेटर आईसीआईसीआई बैंक में अपना एस्क्रो अकाउंट रखता है तो उसे 2 बेसिस पॉइंट्स यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू का 0.02% देना होगा, जिसकी मैक्सिमम लिमिट 6 रुपए होगी। लेकिन अगर एग्रीगेटर का एस्क्रो अकाउंट किसी और बैंक में है तो फीस सीधे 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 4 बेसिस पॉइंट, और मैक्सिमम इसकी लिमिट हो जाएगी 10 रुपए पर ट्रांजैक्शन। इसमें एक और बात ध्यान देने वाली है, अगर किसी दुकानदार का बैंक खाता आईसीआईसीआई बैंक में है और यूपीआई का पैसा सीधे वहीं ट्रांसफर हो रहा है तो एग्रीगेटर को किसी भी तरह की कोई भी फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी आईसीआईसीआई बैंक उन्हीं ट्रांजैक्शन से पैसा लेने वाला है जिसमें पैसा किसी तीसरे बैंक के माध्यम से घूम फिर कर आता हो। अब आप सोच सकते हैं कि ये अचानक बदलाव क्यों है? असल में सरकार की तरफ से ये जो जीरो एमडीआर पॉलिसी है उसका मतलब सीधा था कि किसी भी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर बैंक और एग्रीगेटर्स कोई कमीशन नहीं ले सकते। लेकिन हकीकत में अगर आप जमीनी तौर पर देखें तो बैंक इस पूरे सिस्टम को फ्री में नहीं चला रहे। हर बार जब आप एक यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं तो बैंक को एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को स्विच फी जो है वो देनी पड़ती है। साथ ही बैंक को भारी भरकम टेक्नोलॉजी, सर्वर, सिक्योरिटी और स्टाफ पर भी अच्छा खासा निवेश करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो फिर जब यूपीआई से इतनी बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शन हो रहा है तो बैंक को उससे कमाई क्यों नहीं होनी चाहिए? यही सोच अब धीरे धीरे निजी बैंकों में पेमेंट एग्रीगेटर से वसूली की तरफ ले जा रही है। वैसे आईसीआईसीआई सिर्फ अकेला बैंक नहीं है। एक्सिस बैंक और येस बैंक भी पिछले 8 से 10 महीनों से एग्रीगेटर से यूपीआई ट्रांजैक्शन पर शुल्क ले रहे हैं। और खास बात यह है कि यही 3 बैंक यानी कि आईसीआईसीआई, एक्सिस और येस बैंक यूपीआई सिस्टम से टॉप पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स यानी कि पीएसपी हैं। यानी इनके बिना पूरा यूपीआई इंजन नहीं चल सकता। तो सोचिए, अगर देश के 3 सबसे बड़े पीएसपी बैंक एक एक करके एग्रीगेटर से वसूली करना शुरू कर दें तो क्या बाकी बैंक पीछे रहेंगे? अब इस फैसले का अगला असर कहां पड़ सकता है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पेमेंट एग्रीगेटर्स जैसे कि रेजर पे, कैश फ्री या फिर पेयू, इस तरह के जो भी हैं, पहले ही अपने व्यापारी ग्राहकों से कुछ प्लेटफॉर्म फीस या फिर कन्वीनियंस चार्ज लेते हैं। अब अगर बैंक इनसे भी चार्ज लेंगे तो 2 चीजें हो सकती हैं। या तो एग्रीगेटर इस खर्च को खुद उठाएं, यानी कि अपनी जो मुनाफे की, अपनी जो प्रॉफिट की परत है उसको पतली कर दें, या फिर वो ये नया चार्ज जो है वो व्यापारी पर थोप दें, जिससे आगे जाकर दुकानदार इसे ग्राहक से वसूलने की कोशिश कर सकता है। इसलिए ये सिर्फ बैंक और एग्रीगेटर की लड़ाई नहीं है, इसका सीधा असर यूपीआई यूज करने वाले आम ग्राहक और छोटे व्यापारियों पर भी पड़ सकता है। यही वो वजह है जहां जीरो एमडीआर पॉलिसी की आदर्श तस्वीर और जमीनी हकीकत के बीच टकराव शुरू हो जाता है। आरबीआई के गवर्नर ने भी हाल ही में कहा है कि डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को टिकाऊ बनाने के लिए सभी भागीदारों को कोई ना कोई कमाई का रास्ता मिलना चाहिए। यही बयान अब
बैंकों के लिए एक तरह का संकेत बन चुका है और शायद उसी के आधार पर यह शुल्क नीति जो है वो लागू हो रही है। लेकिन अब असली चिंता यह है कि क्या ये कदम एक एग्जाम्पल बन जाएगा? क्या हर बैंक अब अपने हिसाब से एग्रीगेटर से चार्ज वसूलेगा? और क्या इससे यूपीआई का सबसे बड़ा वादा यानी कि सस्ता, आसान और हर किसी के लिए एकदम मुफ्त, ये वादा खत्म हो जाएगा? इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ ही यही है कि फ्री डिजिटल इंडिया की जो नींव यूपीआई ने रखी थी, क्या उस पर अब बैंकों की कमाई की ईंट रखी जा रही है? यूपीआई ने भारत को डिजिटल पेमेंट्स में दुनिया का लीडर बना दिया है, लेकिन क्या इस मॉडल को बिना कमाई के हमेशा चलाया जा सकता है? आईसीआईसीआई बैंक का ये फैसला सिर्फ एक बैंक की नीति नहीं है, बल्कि पूरे पेमेंट सिस्टम के भविष्य की तरफ ये इशारा करता है। अब देखना यह है कि इसका असर कहां तक जाएगा और क्या सरकार इस पर कोई नई गाइडलाइन लाएगी या फिर नहीं। फिलहाल ये इतना तय है कि बैंक अब चुप नहीं बैठेंगे और एग्रीगेटर्स को अपनी जेब फिलहाल के लिए मजबूत रखनी होगी, क्योंकि यूपीआई की ये जो फ्री दुनिया है अब काफी हद तक बदलती हुई नजर आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9। ग्लोबल संकेतों के दम पर कैसे खुलेंगे हमारे बाजार? क्या कह रही हैं खबरें और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स? किन शेयरों में बनेगा पैसा? बाजार खुलने के बाद क्या खरीदें, किन शेयरों को करें पोर्टफोलियो से बाहर? कैसा रहा बाजार का दिन भर का कारोबार? कैसे तैयार करें कल के बाजार की स्ट्रैटेजी? इन सब सवालों के जवाब जानिए मेरे साथ ओपनिंग बज और क्लोजिंग बज में इन वक्त पर सिर्फ मनी9। मनी9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और वीआईपी। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए यूट्यूब पर मनी9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी9 के यूट्यूब पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।